कोई इंसान को क्या देता है, आदमी सिर्फ बहाना है, ये भगवान देता है। ये अगर जहन्नम भी हमें दे तो करूंगा मैं तेरी शुक्र अदा, क्योंकि अपना ही समझकर ये सजा देता है। जो शक्कर खाता है उसको ये शक्कर देता है, और जो कोई मोती मांगता है तो मुंह मोती से भर देता है, मुंह मोती से भर देता है। ये देने पे आ जाए तो ढेर देता है, और जब लेता है तो तेरी चमड़ी तक उधेड़ देता है। ये याद रखो। शुभ रात्रि। भगवान विष्णु की कृपा, मेरा आशीर्वाद सदैव आप पर बनी रहे, क्योंकि मैं बार बार सुबह जब मेरा पोस्ट आता है सुप्रभातम, और रात को जब जाता है शुभ रात्रि, तो दोनों में मैं हर 2 दिन 3 दिन में एक बार ये कहता हूँ कि सनातन धर्म, हिंदू समाज, देश तीनों खतरे में है। तेरे पास तैयारी क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आज भी तुम मदहोश है, वही डांडिया, वही गरबा, वही डांस, और आजकल तो खाना खिलाने वाले मंदिर में बहुत हो गए। तेरी बुद्धि को लॉक कर दिए नाचाने में, खाना खिलाने में, ताकि हम जैसे क्रांतिकारी संतों का ज्ञान और शिक्षा तेरे बुद्धि में ना लॉक कर दिया इस लोग। ये सब भी किसी न किसी एंगल से आप देखिए, ये भी देशद्रोही और सनातन विरोधी ही है। तो शुभ रात्रि। आज का जो वीडियो है वो बहुत महत्वपूर्ण है उन लोग के लिए जो हमारे लोग से क्वेश्चन पूछते हैं और कहते हैं, और ऐसे लोग बहुत, अंडमान में तो 100 में 99.5% है। राजस्थान में भी कम से कम 100 में 5-10% मिलते हैं। ये 2 ही जगह, हिमाचल में नहीं मिले ऐसा, मुंबई में नहीं मिले ऐसा मुझको, तमिलनाडु केरल में नहीं मिले मुझको ऐसा, दिल्ली में भी ऐसे लोग नहीं मिले। खाली ये 2 जगह मिलता। क्वेश्चन क्या पूछते हैं? ये हमारे लोग को आज ध्यान से सुनना चाहिए आप लोग, ताकि आप इनको जवाब दे सके और इनकी दिल को पहचान सके कि क्या ये सही में कथा सुनने आते, ये अंदर से पापी है, ये दुराचारी है, ये अधर्मी है। पहचान लोगे आप, जैसे मैं पहचान लेता। कैसे? अब मैं आज का वीडियो हमारा बहुत जरूर आप ध्यान से सुनिए और बार बार सुनिए। कैसे? मैं शास्त्र के साथ साथ रामायण, गीता, वेद, पुराण के साथ साथ अध्यात्म एंड नैतिक, ये 2 शिक्षा ज्यादा देता हूं। अरे भाई, मुझसे आज बड़े बड़े संत, महात्मा, ज्ञानी, प्रकांड विद्वानों की कमी नहीं है रामायण गीता कंठस्थ याद सुनाने वाले, मगर ये 2 से ये वंचित है समाज। अध्यात्म एंड नैतिक शिक्षा, जो मैं बार बार यही समझाता हूं। अब ये दोनों चीज हमारे हिंदू समाज को किसी ने ज्यादा समझाया नहीं, सुनाया नहीं, तो ये बेचारे उससे वंचित हो गए, और ये मेरी कथा पर उंगली उठाते। क्या उंगली? कि स्वामी जी तो रामायण गीता की बात कम करता है और इधर उधर की बात ज्यादा करता है। ठीक है, अब इनको ये इधर उधर की बात लगता है, और मेरे को क्या लगता है, तुम खुद इस गंदगी के कुएं में डुबकी लगाते हो रोज, इसीलिए तेरा मन गंदा हो गया। अब क्या है? अब बहुत ध्यान से सुनिए। अभी कुछ 2-4 दिन पहले भी मुझको हमारी एक भक्तन ने फोन करी, बोली स्वामी जी
उन्होंने ऐसा बोल रहे थे। हमने उनसे कहा कि उनको दोबारा कथा में मत आने दो, भगा दो उठा के। अंडमान वाले यहाँ की तो स्वाभाविक बात है, यहाँ तो कोई संत को देखते नहीं है, कोई अच्छा प्रवचन, इनको खाली डांस चाहिए बस। या रामनवमी का शोभा यात्रा हो या तो मुफ्त का खाना मिले मंदिर में, और आजकल तो हर संस्था वाले भी खाना खिलाते हैं। अब तो आश्रमों में भी मंदिरों में डांस शुरू हो गया है। दुख लगता है, बहुत दुख लगता है। हिंदू समाज को कहां ले जाना चाहते हैं। प्रेमी सज्जनों, तुमने तो एक डंडा पकड़ा दिया गरबा डांस करने के लिए, बस तुम यही करो। मगर मैं ये नहीं करता हूं, मैं संत बनाता हूं और उनसे भागवत की कथा, गुरुकुल की शिक्षा पढ़ाने के लिए समाज में लाता हूं। अब आध्यात्मिक और नैतिक क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। मैं हमेशा, चाहे भागवत कथा हो साप्ताहिक, चाहे रामायण की पाठ हो, चाहे गीता हो, बीच बीच में मैं अध्यात्म बोलता हूं। खासतौर से सनातन धर्म की नुकसान की बात करता हूं। लोग को लगता गुस्सा, मिर्ची लग जाता। क्यों क्यों? अब आप ध्यान देना, जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आपको नहीं पता शायद रामायण किसी ने अच्छे से नहीं समझाया आपको। बहुत सारी ग्रंथ आपको अच्छे से, जैसे मैं कभी कोई क्वेश्चन पूछता हूं कि भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 1 याद रखो। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 40 से 45 तक, ये 5 श्लोक आप पढ़ लो। वर्ण संकर की बात कहा है। आज तक देश के अंदर 100 में 99.9% लोग के वर्ण संकर का मतलब मालूम नहीं है, और जब मैं समझाता हूं तो उनको ये अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये भी ये वर्ण संकर में ही फंसे हुए होंगे, इसलिए उनको अच्छा नहीं लगता। और जो नहीं फंसे उनको अच्छा लगता है, बेचारों को सुनते हैं, हाँ भाई ये तो सही क्या स्वामी जी, वर्ण संकर यही है, हमारे बच्चे भी कोई वर्ण संकर तो नहीं है इसके बीच में। तो इसलिए मैं बैकग्राउंड समझाता हूं। जैसे एग्जांपल, रामायण में सीता हरण हुआ ही नहीं, ना लक्ष्मण को पता था ना सीता को पता था, भगवान श्री राम ने छल किया। असली सीता का हरण हुआ ही नहीं। भैया कोई सीता का हरण कर सकता है भगवान श्री राम की पत्नी का, और वो भी एक इतना परम ज्ञानी प्रकांड विद्वान रावण करेगा? तो ये सब एक खेल खेलने वाला भगवान श्री राम ही है। क्या खेल खेला? वो ये समझाना चाहा कि एक समय, जैसे मैं कभी कभी भजन गाता ना, वाल्मीकि तुलसी से कह गए, ये भजन कभी कभी मैं सुनाता हूं। वाल्मीकि तुलसी से कह गए, एक दिन कलयुग आवेगा, वाल्मीकि तुलसी से कह गए, एक दिन कलयुग आवेगा और इस धरती पर पाप बढ़ेगा, ये धर्म कर्म नष्ट हो जाएगा, वाल्मीकि तुलसी से कह गए। आगे जो मैं गाता हूं ना, सुनोगे तो आपका कलेजा हिल जाएगा। ये सब हो रहा है आज, हर घर घर में हो रहा है। तो अब स्वामी श्रीनयन का आध्यात्मिक तुम कहां सुनेंगे जब घर घर की बात आएगी तो अच्छा नहीं लगता है इनको, और इनका मुंह टेढ़ा होने लगता है कि हम तो गीता सुनने आए थे, भागवत सुनने आए थे, स्वामी जी ये बीच में कहां से घुस। अरे भैया, वो त्रेता में लिखा गया है राम की कहानी रामायण, और द्वापर में लिखा है कृष्ण की वाणी भगवत गीता भागवत। आज तो ये कलयुग नहीं, भटयुग चल रहा है। कलयुग तो बहुत अच्छा था, थोड़ा मोड़ा धर्म कर्म था, शर्म नाम का चीज था, कोई किसी का मान सम्मान इज्जत करते थे। आज तो सब खत्म हो गया, तुम भटक चुके हिंदू समाज पूरी तरह, इसलिए मैं इसका नाम भटयुग रखा है, भटयुग रखा है। एक बात मैं यूपी समाज पर आज बोलना चाहूंगा आपको, ये भी अच्छा, ये है अध्यात्म। अब आगे मैं अध्यात्म, अब मैं अध्यात्म पर आया हूं। यही अच्छा नहीं लगता लोग को, क्योंकि हिंदू समाज अपनी दुख से दुखी कम है, दूसरों की प्रशंसा तरक्की से ज्यादा दुखी है, ये सुनना नहीं चाहते। जैसे एग्जांपल, अब मैं नैतिक शिक्षा पर कि तुम ऐसा बनो, मेरा ये कहानी सुनाने का यूपी समाज पर अर्थ ये कि तुम भी ऐसे बनो,
अपने बच्चों को भी ऐसे लायकदार बनाओ। अब क्या है, बहुत ध्यान देना। मैंने अपने 50 साल जिंदगी का अंडमान में और 22 साल मैंने केरल से शुरू किया। केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, हिमाचल, मुंबई, दिल्ली, यहां प्रचार कर रहा है 22 साल से। अंडमान में 50 साल अपना जीवन का, सरकारी नौकरी करते हुए भी। 50 साल के अंदर मुझसे हर भाषा के लोग जुड़े। तमिल, तेलुगु, बंगाली तो बहुत ही ज्यादा, और रांची समाज तो सबसे ज्यादा। 100 में 99% रांची समाज मेरे से जुड़ा था, जिसकी मैं सेवा करता था। जब अंडमान में कोई और सस्ता ही नहीं था, मेरे पास रहते थे, मेरे पास खाते थे, मैं इलाज कराता था, मैं पढ़ाता था। तो ये सब लोग मेरे से जुड़े थे। तमिल, तेलुगु, बंगाली, मलयाली, रांची, यूपी, बिहारी, सब। कोई बेचारे चले गए, बहुत कम लोग हैं, कुछ अभी भी है। अब जो इनके बच्चे हैं, जो चले गए इनके बच्चे, और ये जो जिंदे है, मेरे प्रेमी सज्जनों, जिनको मैंने बहुत कथा सुनाया, बहुत ज्ञान दिया, बहुत शिक्षा दिया, आज जब मैं रोड में जाता हूं तो इन्हीं के बच्चे और ये लोग घूम के देखते तक नहीं, हाथ नहीं उठाते हैं। मगर एक ही समाज अंडमान में, यूपी भोजपुरी समाज है। एक हमारे बाबा जी है जगदीश मिश्रा जी, और एक है RN चौबे जी, दोनों टीचर रहे। RN चौबे जी बेचारे नहीं है, उनको मैं नतमस्तक दंडवत प्रणाम करता हूँ, उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ। मगर हमारा जगदीश मिश्रा जी जीवित है और आशीर्वाद अभी भी देते हैं। इनके जो बेटे हैं अभी, और बाकी पूरा अंडमान जितने यूपी समाज है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे पंडित हो, चाहे पुजारी हो, चाहे कोई बिजनेस करता हो, आज भी इनके मेरे प्रति प्रेम में, आदर सम्मान में एक भी कमी नहीं आया, एक भी कमी नहीं आया। जो उनके माँ बाप करते थे, आज वही बच्चे वही उनसे ज्यादा ही बल्कि आदर सम्मान प्रेम करते, जिसके कारण मुझको आगे बढ़ने का एक और दिलचस्पी होता है, और मैं समाज का काम करता हूं। पर बाकी नहीं, मुंह घुमा के जाते हैं। जिनकी अर्थी को मैंने, डेड बॉडी को जंगली घाट में अकेला जलाया है रात में, कोई उठाने वाला नहीं, उनके बच्चे भी आज रोड में घूम के देख। तो इसका बैकग्राउंड क्या है, अब आप समझिए। ये अब आपको अच्छा नहीं लगे, ये मुंह टेढ़ा होगा कि स्वामी जी यही है अध्यात्म, कि तुम भी उनके तरह बनो रे, कम से कम तुम। खाली ये मत बोलते रहो स्वामी जी जो है वो इधर उधर की बात करता है। तुमको समझाने के लिए, ज्ञान देने के लिए मुझको अध्यात्म जोड़ना पड़ता है। जैसे भगवान श्री राम ने सीता हरण करवाया कि एक समय ऐसा आएगा कि ऐसे महापंडित ज्ञानी भी रावण जैसे, वो भी भगवान की पत्नी पर, संत ऋषि महात्मा की, अपने गुरु की पत्नी बेटी पर गंदी नजर उठाएंगे। ये है उसका। तो तुमको किसने रामायण समझाया बताओ? कभी रामायण सुनना है तो मुझ जैसे संत, गीता सुनना है तो मुझ जैसे संत के पास आकर नतमस्तक होकर के उपनिषद का अर्थ मालूम है? नहीं मालूम? उपनिषद बोलते, उपनिषद का अर्थ पहले समझो क्या है। उपनिषद, उप और निषद का मतलब है बैठ करके मुझसे शिक्षा ज्ञान लो, एक अच्छे बेटर हिंदू बन जाओ। तुम एक संस्कारी, यूपी समाज की तरह आप एक संस्कारी हिंदू बन जाओ, जैसे वो आज उतने उससे ज्यादा आदर सम्मान कर रहे। प्रेमी सज्जनों, तो ये है बैकग्राउंड, ये अध्यात्म, ये नैतिक, जो तुमको समझ नहीं आ रहा है। तुम रामायण तक क्या सोचते रहे, मन के अंदर में दूसरे के प्रति अच्छाई सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो तुम रामायण और गीता क्या सुनेंगे? जहां स्वार्थ है वह परमार्थ कभी नहीं रहता। जहां स्वार्थ है वह परमार्थ नहीं रह सकता। और जहां परमार्थ है वही लक्ष्मी का वास है। इसलिए तुम भिखारी बनते जाते, 1000 रुपया, लाख रुपया कमाते हैं घर में, आज भी मांगने पर तुले हैं। जहां स्वार्थ है वो परमार्थ नहीं रहेगा, जब परमार्थ है वहां लक्ष्मी का वास है। और जहां लक्ष्मी का वास है वही सुख शांति है। याद रखो मेरी हर एक बात करोड़ों में खरीदने से नहीं मिलेगा।
तो आप लोग उनको रिप्लाई दीजिए जो कहते हैं स्वामी जी इधर की बात उधर करता है। राजस्थान की एक बात याद आया, वहां भी कुछ लोग ऐसे मिले, स्वामी जी तो हिमाचल वाली वो दीदी का बात करता है, हम तो कथा सुनने आए थे। यानी तुमको मैं समझाना चाहता हूं, कोशिश करना चाहता हूं, तुम भी उनके तरह बनो, ताकि एक संत बैठ करके अगर किसी की प्रशंसा करता तो उनको उतना सुख मिलता है, तो तेरी भी प्रशंसा हो हम लोग के मुख से निकले, ताकि भगवान समझे कि हाँ भाई ऐसे भी पृथ्वी पर लोग हैं, लोग हैं। 10 केजी मुर्गा बकरा खा लिया और आके बैठ गए कथा सुनने, तो जीव हिंसा तो अंदर डांस कर रहा है तुम्हारा, तो तुमको कहां से अच्छा लगेगा? तुम सात्विक नहीं है। तो मेरा बोलने का अर्थ है कि तुम समझो कि हम जो कहते हैं इधर उधर का दृष्टांत दे करके, उसका अर्थ यही है कि हम भी उस तरह का बने, उस तरह का चले। तो नहीं समझ आ रहा है लोग को, तो इसलिए मुझको कथा बंद करना पड़ रहा है उन लोग को, या तो उनको भगाना पड़ रहा है। आश्रम खाली कर दिया मैंने भगा भगा के उनको। जब मैं यहाँ बैठ के कथा करता था तो बहुत लोग बैठ के सुनते थे, औरतें, मैं उनको डायरेक्ट कहता था दीदी आप लोग अपना मन को बस में करो, आपका मन बस में नहीं है। तो हिंदू समाज हमारा खास, तो मैं अन्य धर्म पर कभी नहीं बोला, ना बोलूंगा, आप मान लीजिए मेरी बात को। हिंदू समाज अपने दुख से दुखी है, बहुत कम है, मत दूसरों की प्रशंसा ये सुन नहीं सकते। जैसा फिर एक प्रशंसा मैं तारीफ बता रहा हूं हमारे लच्चन भाई की। अभी ये बोलेगा तो आपको फिर गुस्सा आएगा कि हम लोग भी तो आश्रम में आते जाते मदद तो कुछ कुछ कर ही देते। ये आश्रम को जो लाइट जल रहा है, ये पूरा लाइट करंट, इसका बिल बांधता है हमारा लच्चन भाई हर महीना, गूगल पे कर देता है, मुझको बांधने की जरूरत नहीं पड़ता। अब इसका बैकग्राउंड आप क्या निकालोगे? क्या आप कल बिल बांधना? नहीं, ये मैं नहीं कहूंगा मेरे भाई। मेरी ज्ञान को आप करोड़ों में खरीदोगे तो नहीं मिलेगा। आप याद रखो, आपको मैं एक अच्छा बेटर हिंदू संस्कारवान बनाने के लिए मैं ये दृष्टांत देता हूं, एक दूसरे से लेकर के, राम की तरह, भगवान श्री राम की तरह, कृष्ण की तरह। प्रेमी सज्जनों, बिल वो बांधता है, तो मेरा ड्यूटी क्या है? ये आपका ड्यूटी बता रहा हूं, मेरा ड्यूटी नहीं। मैं जो करता हूं अब बिल वो बांधता है, तो मेरा क्या फर्ज बनता है कि भैया ये बिल बांधता तो मैं रोज दिवाली ना मनाए, ताकि बेचारे का पैसा ज्यादा ना जाए। तो मैं क्या करता हूं, आश्रम में लाइट कितना जलता है आपको मालूम है? सिर्फ वो जो वहां बैठे टेबल के ऊपर में एक एलईडी, वो भी 9 वाट का है, और एक किचन में 5 वाट का, बस 2 ही चलेगा, और एक भगवान के पास 5 वाट का, 3 ही बल्ब जलता है बस। इधर उधर ये नहीं जलता है, जब प्रवचन में बैठे तभी जलता है ये, तो सिर्फ 3 लाइट जलता है। तो इसलिए बेचारे को कभी 215 210 रुपये बांधना पड़ता है। तो अब हम लोग उसको भी कमी करेंगे कि भैया नहीं, 1 लाइट से काम चला है, और करे दिए कमी। किचन में 5 वाट का निकाल करके 0 डाल दिया, जब पकाने जाती है हमारी हेमा तो तब जाके 5 वाट का जलाती है, तो बिल कम हुआ ना। तो मेरा बोलने का यह अध्यात्म आपको नैतिक शिक्षा क्यों दे रहा है? आप भी ऐसी करो, कोई आपके ऊपर उपकार कर रहा है तो उसका एहसान को भूलो मत मेरे भैया, आप भी एहसान चुकाने का कोशिश करो। तो बोलो ना, इससे अच्छा तुमको ज्ञान क्या गीता रामायण में मिलेगा? गीता में क्या मिले? कृष्ण ने उपदेश किया अर्जुन को, रामायण में क्या मिलेगा? राम ने अपनी पत्नी सीता का त्याग कर दिया, वन में भेज दिया एक धोबी के, यही तो तुम सुनेंगे। और हाथ पोंछ के कमर झाड़ के निकल गए। अच्छा सुनाया स्वामी जी, क्योंकि वो अध्यात्म नैतिक नहीं समझाया, तुम कैसे बनोगे वो नहीं समझाया, वो उसकी कथा सुना दिया। अब जो दान दक्षिणा मिला तंबूरा बाना, डाला गठरी पर लेकर चल दिया, तुम भाड़ में जाओ, तुम कैसे भी चलो, हमको इससे मतलब नहीं। यही हो रहा है हिंदू समाज के साथ। अगर मैं बोल दूं कि भैया तेरा बेटी को मैंने उस दिन देखा दुर्गा पूजा दिन में रोड में नाचती है, रात को 10 बजे 11 बजे, हम लोग देखे हैं रात को 11 बजे उस दिन, 10 साढ़े 9 बजे जब आ रहे थे प्रवचन करके, तो रोड में जवान लड़कियां नाच रही है, फिल्मी गाना के ऊपर दुर्गा पूजा का प्रोसेसन जा रहा है, शोभा यात्रा।
मैं ये कहूंगा, क्या जवान बेटी को तुम आश्रम नहीं भेज सकते, कथा पुराण सुनने, मंदिर नहीं भेज सकते, तो तुमने नचाने भेजा तो मुंह टेढ़ा हो जाएगा। स्वामी जी ये क्यों सुनाता, हम तो रामायण सुनने आए थे। तो भैया तुमको रामायण और गीता से क्या मिलने वाला? तुमने आध्यात्मिक और नैतिक अपने को नहीं सुधारा तो तुमको क्या मिलने वाला? बताओ क्या मिलने वाला? मेरी नजर में तो तुम अच्छे इंसान नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा। तो दुख लगता है कि हमने हिंदू समाज को दिया क्या? मुसलमानों पर तो तुम बहुत उंगली उठाते हो, क्रिश्चियन पर। अरे उन्होंने तो अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को बुर्खा पहना दिया, अच्छा किया। और तुमने तो अपनी बेटी और बहू को और पत्नी को लंगा घुमाने की कोशिश किया, इधर छेद, इधर छेद, इधर छेद, इधर छेद। अरे तो उन्होंने तो अपने बच्चे को मदरसा में अरचत पे पढ़ा करके एक ज्ञानी बनाया कि इस्लाम क्या और बाइबल में लिखा, क्रिश्चियनिटी क्या है। तुमने तो कुछ नहीं सिखा के एक मोबाइल पर थमा दिया, कहीं कोई कोने में खड़ो कि आई लव यू करो। अरे उन्होंने तो अपनी बेटियों को, बेटों को हाथ में बंदूक थमा दिया धर्म की रक्षा के लिए, और तुमने एक डंडा थमा दिया, जाओ डांस करो, डांडिया करो, गरबा करो, और परदेसी जाना नहीं, इसमें नाचो। ये लव जिहाद, कमर में हाथ डालो लड़का का, लड़की का, और गोल घेराव करके फोक डांस करो, आदिवासी फोक डांस, ये डांडिया करो, गरबा करो। तो फिर तुम बात क्या करते हैं मुसलमान क्रिश्चियन का? तुमको टीका लगाने किसने मना किया जो तुम शर्माते हो? उन्होंने तो अपना टोपी लगा दिया। तुमको धोती कुर्ता पहनने के लिए किसने मना किया जो तुम आज शादी में भी जींस पैंट टी शर्ट पहन के हिंदू सनातन धर्म का बर्बादी कर दिए तुम लोग। बात मत करो, अन्य धर्म की बुराई मत करो, अपने अंदर झांक के पहले तुम देखो। इसलिए श्रीनारायण आश्रम जो मेरा आश्रम है वो कभी किसी धर्म की बुराइयों में नहीं जाता, तुम्हारे अंदर की गलतियों को निकाल के फेंकता हूं। तुम एक अच्छा इंसान बनाने का कोशिश मैं करता हूं, करता रहेगा और करता जीवन भर करता रहूंगा, जब तक एक बूंद भी मेरे अंदर में खून है, श्वास है। तो प्रेमी सज्जनों, आध्यात्मिक नैतिक शिक्षा से ही हर हिंदू अपने धर्म को जान पाएंगे, नहीं तो इम्पॉसिबल। खाली रामायण गीता पर आज कितने लोग हिंदू आज अपनी धर्म की शिक्षा रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। अगर तुम में इतनी दम होता, हिंदुओं में इतनी दम होता, अरे वो तो मदरसा में अपने कम से कम कुरान पढ़ा रहे और वो अपने चर्च में बाइबल पढ़ा रहे, तुम में दम होता तुम भी गुरुकुल चलाते, बच्चों को पढ़ाते रामायण गीता क्या है। नहीं, तुम नहीं कर सकते, तुम खाली उंगली उठा सकते बस। हिंदू समाज, लोग कहते हैं ना कि सरकार करने नहीं दिया, जरा जरा बात में कांग्रेस करने नहीं दिया, कांग्रेस करने नहीं दिया, कांग्रेस। अरे भैया, कांग्रेस के राज में मैं 1977 से 2018 तक गवर्नमेंट सर्विस में इसी ड्रेस में मैं बैठता था, ऑफिस में, बोट में, ऑफिसर के साथ इसी ड्रेस में टूर में जाता था। मुस्लिम ऑफिसर का साथ में भी किसी ने तो मना नहीं किया। मैंने अपने सर्विस में 41 ईयर सर्विस में, मैंने गवर्नमेंट सर्विस में मैंने विश्व हिंदू परिषद में काम किया, आरएसएस में मैंने काम किया, बीजेपी का मैंने अंडमान में गठन किया, कोई तो नहीं रोका। तुम बंडल मारते हो, झूठ बोलते हो, क्योंकि तुम एक काम चोर की तरह है, बस उंगली उठाना जानते हैं, करना नहीं जानते। इसलिए मेरे सामने मत करो, क्योंकि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट से ही रिटायर हुआ हूं। हमारे वस्त्र में आज लोग हंसते हैं, देख के बोलते हैं कि स्वामी जी हम लोग बचपन से आपको देखते वस्त्र नहीं उतारा। तो ये बंडल मत मारो कि हमको करने दिया, गुरुकुल नहीं चलाने दिया। मेरा गुरुकुल बंद कराने वाले दूसरा कोई नहीं है, हमारी हिंदू संगठन ही नाम बोलेगा चिढ़ लगेगा, जो अभी एक 8-9 महीने पहले बंद करा दिया गया मेरा गुरुकुल। क्यों? क्योंकि मैं आगे निकल रहा है ना, आज देश में विदेश में नाम हो रहा है कि स्वामी श्री ने सनातन धर्म के लिए ये कर रहा है। देखते नहीं व्हाट्सएप में हमारे ठाकुर जी वकील साहब सब लिखते हैं, हमारे राजस्थान के नंद किशोर भाई लिखते हैं कि आप जैसे संत होना चाहिए। तो ये इनको जलन लगने लगा कि स्वामी श्री ने इतना, यही है हिंदू समाज के अंदर सबसे बड़ा कमी कि केकड़े की तरह है, जब एक केकड़ा ऊपर चढ़ता है तो एक केकड़ा इनसे टांग खींच के गिराता है, वही है हिंदू समाज। इसलिए गर्व से कौम हिंदू मेरे सामने मत बोलो, मैं सच कहता हूं, मैं शर्म से कहता हूं हिंदू हूं।
अगर मैं आज सनातन धर्म के हिंदू समाज के संतनों के किसी मुस्लिम का या तो क्रिश्चियन का मुल्ला या तो पादरी होता तो मैं खटारा बाइक नहीं चढ़ाता, लोगों के कंधे पर मैं घूमता हूं। याद रखो मेरी बात को, आज नहीं तो कल तुम मेरी हर बात को याद करोगे। दूसरों पर उंगली उठाना छोड़कर अपने अंदर की कमियों को ढूंढो और उसको सुधारने का कोशिश करो। यह है अध्यात्म एंड नैतिक शिक्षा जो मैं देता हूं। इसलिए मेरे लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि कोई ऐसा बोलता है कि स्वामी जी ये सब सुनाता है भैर की बात, तो आप कान बंद कर लो या तो उनको ये रिप्लाई दो, क्योंकि तुम खुद ही उस गंदगी में फंसे जो आप सुनना नहीं चाहते। जैसा बड़ा अच्छा रामायण में प्रसंग आया अरण्य कांड का, माता सीता को सती अनसुईया ज्ञान देती है, पति पर पति बंचक रति करी रो रो न कर पुस्तक। जब ये 3 दिन का मेरी कथा होता है नारियों पर, तो लोग रोने लग जाते नारियां रामायण पर। क्या है उसके अंदर? सती अनसुईया समझाती, दीदी आप 14 वर्ष वन में रहेगी। मैं शॉर्ट में बोलता, बहुत शॉर्ट में, बहुत कम करके। वन में राजा महाराजा शिकार खेलने आएंगे, आपकी दृष्टि कहीं उन पर ना चली जाए, प्रीति ना हो जाए, तब कहती है अपना पति अंधा है, लंगड़ा लूला, बूढ़ा क्यों न है, वृद्ध क्यों ना हो, कोड़ी क्यों ना हो, अपना पति है। अपने पति से को छोड़कर किसी अन्य पर पति से प्रीति करती है, वही भरी जवानी में विधवा हो जाती है। तो मेरी माताएं बहनें, तुम अपने पति को छोड़ के किसी की तरफ बुरी दृष्टि प्रीति मत करो। ये बोलेगा तो मुंह टेढ़ा होएगा, तो हम समझ जाते हैं इनको किसी अपने पति के सिवा किसी पर पति से प्रीति है, इसलिए इनका मुंह टेढ़ा हो जाता है। और स्वामी जी तो अच्छा बात नहीं समझाते, इधर उधर की बात करते। हम तो रामायण गीता सुनने आए थे, क्या खाक सुनोगे तुम? अपने मन को बस में कर लो, अपने पति से प्रीति, अपने पति को ही परमेश्वर मानो, भगवान मानो। तो ऐसे लोगों को मेरी प्रवचन अच्छा नहीं लगेगा, जिनका मन गंदा है, जिनका कर्म गंदा है और जिनका चिंतन भी अंदर गंदा है, वो नहीं सुन सकते, नहीं बैठ सकते, उनको उल्टे ही नजर आएगा। जैसे बोलते ना, सावन के अंधों को हरिहर नजर आएगा, तो ये हालत है। तो परमेश्वर जनों, हमारी आज की जो वीडियो इसीलिए लोगों पर कि भैया तुम कहां किस दिशा की ओर जा रहे हो, तुमको तो ऐसे ज्ञानी संत का दर्शन हो गया, वही तुम शुक्र करो। कथा मेरी सुनने की तो बात ही छोड़ दो बात। तो क्या मैं तुम्हारे कहने से अपनी वाणी को बंद कर दूंगा? मुझको समाज को सुधारना है, कथा सुनाकर पैसा जमा करना नहीं है। याद रखो, मुझको समाज को सुधारना है, एक अच्छा सनातन धर्म हिंदू बनाना है। इसलिए मैं अध्यात्म और नैतिक शास्त्र को मैं बंद भी कर दूंगा, मगर अध्यात्म एंड नैतिक नहीं छोड़ सकता। क्या आप सुने ना चुने, या तो यू गेट आउट, चले जा। तो प्रेमी सज्जनों, भगवान आपको अच्छा रखे, सुख दे, शांति दे। अच्छे जो लोग हैं वही मेरी कथा को समझ पा रहा है, बेचारे चुपचाप से सुनते। जैसे मुंबई में वो नहीं कुछ कहते कभी इतने सालों से, मालूम है तमिलनाडु के अंदर में, केरल के अंदर में, राजस्थान के अंदर सब नहीं, खाली एक दो जगह ही ऐसा बोलने वाले हैं। तो इसलिए वहां कथा मैंने बंद कर दिया, वे नहीं जाते वहां करते कथा। जरूरत नहीं तुम लोग को सुनाने की मेरी कथा, जरूरत नहीं है। तो उनका भी दोष नहीं है, मैं आपको कहता हूं, क्योंकि उन विचारों को ये आध्यात्मिक नैतिक तो कोई सिखाया नहीं। जैसे आज भागवत कथा 3 घंटे में साप्ताहिक हो जाता है इनका, और मेरा साप्ताहिक डेली 8 घंटा 9 घंटा चलता है, 7वां दिन समाप्त होता है। इसको कहता साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ है। इसलिए मैं भागवत कथा नहीं करता, भागवत ज्ञान यज्ञ करता हूं। ये है मेरी बात, भागवत के अंदर क्या ज्ञान है वो देता हूं। तो सब लोग याद रखना, मेरा अध्यात्म एंड नैतिक शिक्षा का यही कारण है। मैं कम बताया, मेरी कथा से जुड़े रहिए। मैं और बहुत सारी चीजें आपको मैं नैतिक एंड आध्यात्मिक समझाते रहूंगा कि आप अपने घर परिवार समाज में कैसे चलोगे, नैतिक शिक्षा से और अध्यात्म शिक्षा से कैसे चलोगे, ताकि आपका परिवार, जैसे लोग बोलते हैं ना भगवान शिव के गले में सांप है, मैं कहता हूं नहीं, मैं समझाया हूं, इधर ही बैठ के शिवरात्रि में समझाया हूं, भगवान शिव का पोस्टर के गणेश चूहे पर बैठा है, मैं कहता हूं नहीं, उनका बेटा कार्तिक मोर पर, मैं कहता हूं नहीं। तो सही क्या है मुझसे सुनो ना, मैं समझाऊंगा तो आप हिल जाओगे आप कि सही क्या है, क्या है सही, व्हाट इज द फैक्ट, क्या है इसकी सच्चाई।
तो इसलिए अच्छे संत से जुड़ो, अच्छे गुरु से जुड़ो, तो आपको शिक्षा ज्ञान मिलेगा। आज की रात आपका अच्छा करे। शुभ रात्रि। फिर मैं बोलूंगा, सनातन धर्म, हिंदू समाज, देश खतरे में है। बस भगवान से मैं यही प्रार्थना 24 आवर्स करते रहता है, 24 घंटे। लोग हमसे पूछते, समझ जी आप फटा क्यों पहनता है, आप गंदा क्यों पहनता है, तो बेबी कितना गंदा है, क्यों, अब अच्छा खाते नहीं है। सही बात है, मैं कुछ भी खाने के लिए बाजार से खरीदने को सोचना पड़ता है कि इसका इतना दाम है। मैंने उस दिन कहा ना आश्रम में, जब केले वाले ने मुझको कहा